गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लास्ट ईयर में हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस मतलब अनग्रुप डेटा में देखा था। अनग्रुप डेटा में शॉर्टकट से मीन फाइंड करना है तो एक्स बार का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ऐसा लिखा था। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए इज एज्यूम्ड मीन, डी इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एंड एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में अभी डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा दो टाइप का डेटा बाकी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट डेटा शॉर्टकट मेथड। सामने देखना, दिख रहा है कंप्लीट? ओके, शॉर्टकट मेथड એટલે ટૂંકી રીત કહેવાય એને। डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं डिस्क्रीट डेटा। अब आपको पता है डिस्क्रीट डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या था, तो उसमें दो कॉलम्स थी। कौन सी दो कॉलम्स थी? तो ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसीज f। ऑब्जर्वेशंस x और फ्रीक्वेंसी f दिया होगा आपको। ठीक है, देखो सामने ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसीज f आर गिवन। ओके, अब x बार का फॉर्मूला, x बार इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो a प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन। a प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन। f बढ़ गया यहाँ पे। ओनली ऑब्जर्वेशंस या अनग्रुप डेटा में क्या था? a प्लस सिग्मा d अपॉन एन। यहाँ पे क्या है? तो a प्लस सिग्मा एफ डी बाय एन है। अब a क्या है? तो a इज एज्यूम्ड मीन। a एज्यूम्ड मीन है। उसका फॉर्मेट या उसका टेबल कैसे बनेगा? तो फर्स्ट कॉलम हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस x, फ्रीक्वेंसी f। ऑब्जर्वेशंस x, फ्रीक्वेंसी f, ये दो कॉलम आपको दिया होगा और दो कॉलम नहीं बनानी है, d बनाना है। D is deviation from assumed mean, ધારેલા મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલન, deviation from assumed mean. So D equal to x minus a and last column is fd, f multiplied by d करना है। टोटल किसके किसके करना है? ऑब्जर्वेशंस का टोटल नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल n, d डेविएशन उसका टोटल नहीं करना है एंड fd इज सिग्मा fd, fd का टोटल सिग्मा fd इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा मुझे। ओके, चलो दो सम्स मैंने लिख के रखे हैं, फाइंड मीन। अब ये कौन सा डेटा है वो आप डिसाइड करो। तो इसमें दो कॉलम्स दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, इसलिए ये कौन सा डेटा हो गया? डिस्क्रीट डेटा। ओके, अब डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, x की कॉलम पहले लिखेंगे, फिर f की कॉलम। x एंड f आर गिवन। x की कॉलम में हमेशा याद रखो, x की कॉलम मतलब ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग में लिखना है शॉर्टकट मेथड के अंदर हमेशा। ओके, तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। चलो, सबसे कम वाली वैल्यू सबसे पहले लिखना है। 28.7, 29.7, 25.7, 27.7, 30.7 एंड 32.7। तो सबसे कम वाला हो गया 25.7 पहले लिखेंगे। अच्छा, 25.7 उसका फ्रीक्वेंसी भी सामने लिखना है 9। दिख रहा है 9? हेलो बोलो, देखाय छे? ओके, देन 25.7 के बाद आएगा 27.7, उसका फ्रीक्वेंसी है 12। चलो, फिर बाद में 28.7, उसका फ्रीक्वेंसी 13। फिर 29.7, एनी फ्रीक्वेंसी 16। 29.7 के बाद 30.7, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 8। 30.7 के बाद क्या रहा? तो ये रहा 32.7 और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है 7। तो इस तरह से मैंने x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। किसको असेंडिंग में लिखना है? x असेंडिंग। असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम में, आनी पहला पण आपणे सीख्या था वर्ड असेंडिंग ऑर्डर। x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, चलो, और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी डालना है। अब दो कॉलम बनानी, ऑब्जर्वेशन x, फ्रीक्वेंसी f हो गया, तो d बनाएंगे हम, x माइनस a एंड fd, दो कॉलम। ठीक है, fd। अब x माइनस a जनरली सबसे पहले वाली वैल्यू यानी सबसे कम वाली वैल्यू उसको हम a लिख देंगे। x माइनस a, a इज 25.7। a हमने क्या लिया? 25.7 लिया।
सबसे कम वाली वैल्यू ऑब्जर्वेशंस x की कॉलम से लेना है। चलो 25.7 माइनस 25.7 तो 0 हो गया। 27.7 में से 25.7 माइनस करने से 2 मिलेगा। 28.7 माइनस 25.7 तो 3 मिला। 29.7 माइनस 25.7 4 मिला। 30.7 माइनस 25.7 5। 32.7 माइनस 25.7 तो 7। बोलो पता चला। डी कैसे लेना है, x माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहाँ एज्यूम करेंगे हम, तो x में सबसे कम वाला वैल्यू, x की कॉलम में सबसे कम वाला वैल्यू 25.7 उसको a लिख देंगे और फिर हर एक x में से a माइनस करके d का कॉलम लिखेंगे। नाउ एफ डी, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, 9 इंटू 0 इज 0, 12 इंटू 2 इज 24, 13 इंटू 3 इज 39, 16 इंटू 4 इज 64, 8 इंटू 5 40, 7 इंटू 7 49। अब टोटल की बारी। टोटल किसका करना है, तो पहले फ्रीक्वेंसी का करना है, उसको n लिखना है। ठीक है, चलो टोटल करते हैं। 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 7, टोटल हो गया 65। इसी तरह से एफ डी का टोटल करेंगे। 24 प्लस 39 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 49, तो टोटल हो गया 216। इसको लिखेंगे हम सिग्मा एफ डी इक्वल टू, फिर से एक बार चेक कर लो। 24 39 64 40 एंड 49, टोटल हो गया 216। नाउ मीन और AM, arithmetic mean, x bar equal to a plus sigma fd by n। वैल्यू ऑफ a is given, a हमको दिया हुआ है, ये रहा a 25.7 प्लस सिग्मा fd, तो ये रहा सिग्मा fd 216 डिवाइड बाय n, n is total of frequency 65। अब 25.7 प्लस 216 डिवाइड बाय 65 करो, डिवाइड बाय 65 तो 3.32 मिलेगा। अब 25.7 ऐड करो, उसमें 25.7 ऐड करो, 25.7 प्लस 3.32 करने से टोटल मिलेगा मुझे 29.02। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमने मीन फाइंड किया। ठीक है, सबसे पहले x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है, देन डी एक्स माइनस ए, सबसे कम वाली वैल्यू को a लेना है x की कॉलम में, एंड देन लास्ट में हमको बनाना है एफ डी, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, x एंड f आर गिवन। x और f आपको दिया हुआ है। x में सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है, 10 15 13 18 20, तो सबसे कम वाला 10। उसके बाद अच्छा 10 का फ्रीक्वेंसी लिख दो पहले 5, फिर उसके बाद 13 रहेगा, 13 उसका फ्रीक्वेंसी 12, ना 15 उसका फ्रीक्वेंसी 18, 15 के बाद 18 उसका फ्रीक्वेंसी 8 एंड 20 उसका फ्रीक्वेंसी 7। तो इस तरह से हमको x और f दो कॉलम मिल गई। अब आगे क्या करना है, डी फाइंड करना है, x माइनस ए, एंड लास्टली एफ डी, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी करना है। ओके, चलो सबसे पहले ए कैसे एज्यूम करेंगे, तो मैंने यहां भी बताया था आपको, x में जो सबसे कम वाला वैल्यू है उसको a लेना है। इसी तरह से यहाँ पे x में सबसे कम वाला वैल्यू 10 है, तो ये 10 को हम a लिखेंगे, a इज 10। यहां लिख देता हूं किसी जगह पे a इक्वल टू 10, आप समझ जाना। ओके, चलो 10 0, मतलब 10 माइनस 10 इज 0, 13 माइनस 10 करने से 3, 15 माइनस 10 तो 5, 18 माइनस 10 तो 8, 20 माइनस 10 तो 10, उसका टोटल नहीं करना है, डैश। लास्ट कॉलम इज एफ डी, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। चलो इसमें क्या किया हमने, x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी। ओके, उसके बाद डी का कॉलम कैसे बनाया, तो पहले a एज्यूम किया, x में सबसे कम वाला वैल्यू 10 था तो a इज 10 लिया। अब 10 माइनस 10, 13 माइनस 10, 15 माइनस 10, 18 माइनस 10 एंड 20 माइनस 10 करना है। इस तरह से मुझे डी का कॉलम मिलेगा।
નાઉ FD F મલ્ટીપ્લાઈડ બાય D 5 into 0 એટલે 0 12 into 3 तो 36 18 into 5 तो 90 8 into 8 64 7 into 10 70 अब इसका टोटल सिग्मा FD मिलेगा हमको यहाँ पे FD टोटल करो 36 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 70 तो टोटल हो गया 260 नाउ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल करके n लिखना है 5 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 7 तो टोटल हो गया यहाँ पे 50 ओके नाउ x f टू कॉलम्स f का टोटल n और fd का टोटल सिग्मा fd am या मीन फाइंड करेंगे हम मीन और am दैट इज x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd बाय n ये कितना मिला बोलो 10 प्लस सिग्मा fd इज 260 डिवाइड बाय n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है नाउ 10 प्लस 260 को 50 से डिवाइड करो 260 डिवाइड बाय 50 करो तो 5.2 मिलेगा अब 10 प्लस 5.2 करना है तो x बार कितना रहेगा 15.2 x बार इज 15.2 ओके लिख दो पहले नाउ वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी गुजराती में कहेवाय खूटती आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यू मिसिंग होगा नहीं दिया होगा तो हमको वो फाइंड करके लाना है ओके इसके पहले हमने देखा था डायरेक्ट मेथड के अंदर मिसिंग वैल्यू कौन सा देखा था मिसिंग वैल्यू देखा था मिसिंग वैल्यू अगर फाइंड करना है हमको तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे ओके ये दो का डिफरेंस याद रखना अच्छा देखो यहाँ पे फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इफ am इज 17.08 am दैट इज अरिथमेटिक मीन का वैल्यू 17.08 है तो हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ओके चलो देखना ऑब्जर्वेशन से x लिखेंगे पहले देन फ्रीक्वेंसी f अब देखो x का कॉलम असेंडिंग में दिया है तो ठीक है नहीं दिया होगा तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे असेंडिंग में ही लग रहा है 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 तो असेंडिंग में ही है 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 इस तरह से मुझे वैल्यूज दी हुई है नाउ फ्रीक्वेंसीज f आर 2 10 18 20 अब ये क्वेश्चन मार्क है वहां मैं लिख दूंगा x 7 6 एंड 2 यहां एजम्पशन रख देते हैं लेट्स एज्यूम दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x नहीं लिखना है चलो कुछ दूसरा लिखते हैं एक है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो f1 लिखते हैं इज f1 ओके क्योंकि x तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने लिख के रखा है इसलिए x फिर से नहीं लिख सकते डन चलो देखो यहाँ पे लेट्स एज्यूम दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज f1 हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एज्यूम किया है यहाँ पे दो कॉलम बनानी है कौन सी दो कॉलम बनाएंगे आगे हम देख के आए d x माइनस a एंड देन f मल्टीप्लाइड बाय d अब यहाँ कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए करना क्या है वो खास देखना हमने इसके पहले a कहाँ एज्यूम किया था तो x की कॉलम के अंदर जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है उसको a लिखा था याद है ना आपको हेलो यस तो अब आपको यहाँ क्या करना है तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है देखो ये रही हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसके अगेंस्ट ए एज्यूम करना है गुजराती में बोलू छू खूटती आवृत्ति
એની સામે x ની કોલમમાં a ધારવાનું. a is 18. मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 उसके अगेंस्ट x की कॉलम में a एज्यूम करना है. क्लियर? ओके, चलो देखो आगे देखते हैं. हमने 18 को a एज्यूम किया तो 14 माइनस 18 हो गया -4, 15 माइनस 18 -3, 16 माइनस 18 -2, 17 माइनस 18 -1, 18 माइनस 18 is 0, 19 माइनस 18 is 1, 20 माइनस 18 is 2 and 21 माइनस 18 is 3. क्या एज्यूम किया मैंने? a 18, a लिखा 18. सर कैसे? फिर से बता रहा हूं एक बार. जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f1 उसके अगेंस्ट x की कॉलम में a लेना है. समझ गए? अब 14 माइनस 18, 15 माइनस 18, 16 माइनस 18, 17 माइनस 18, 19 माइनस 18, 20 माइनस 18, 21 माइनस 18, इस तरह से ये डी का कॉलम लिखा. अब एफ डी, एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, 2 इंटू 4 इज -8, 10 इंटू 3 इज -30, 18 इंटू 2 इज -36, 20 इंटू 1 इज -20, f1 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 2 इंटू 3 इज 6. अब सिग्मा एफ डी यहाँ पे मिलेगा. पहले प्लस वालों का टोटल करना है, उसमें से ये माइनस वाला माइनस करना है. ओके, 7 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 30 माइनस 36 माइनस 20, तो टोटल हो गया -69. कैसे किया सर? फिर से बता रहा हूं, एक बार देखना. 7 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 30 माइनस 36 एंड माइनस 20, तो टोटल हो गया -69. नाउ n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का जो टोटल करेंगे उसको n लिखना है. 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, 65 प्लस f1, इस तरह से लिखेंगे. 65 प्लस f1. फिर से चेक करो. 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 65 प्लस f1. ओके, नाउ फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बाय n. x बार इज गिवन, x बार आपको दे के रखा है. am, ये जो am है ना, अरिथमेटिक मीन, उसी को x बार बोलते हैं. x बार इज 17.08, a इज 18 प्लस सिग्मा एफ डी इज -69 डिवाइड बाय n 65 प्लस f1. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 18 को ट्रांसफर करके इधर लाने से माइनस होगा. 17.08 माइनस 18 इक्वल टू -69 डिवाइड बाय 65 प्लस f1. तो 17.08 में से 18 माइनस करो. 17.08 माइनस 18 माइनस 0.92 इक्वल टू -69 डिवाइड बाय 65 प्लस f1. इसमें से ये माइनस किया, इतना मिला. अब 65 प्लस f1 ऊपर लेके आएंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे, मतलब -69 इज डिवाइडेड बाय -0.92 होगा. तो 65 प्लस f1 इक्वल टू -69 माइनस 0.92. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, चलो ये दोनों का डिवाइड करो. 65 प्लस f1 इक्वल टू, डिवाइड करो. 69 डिवाइड बाय 0.92, आंसर इज 75. ये दोनों का डिवाइड किया, दोनों साइड माइनस था, माइनस कैंसिल हो गया. तो 69 बाय 0.92, आंसर इज 75. अब 65 को सामने ट्रांसफर कर दो, f1 मिल जाएगा. 75 माइनस 65, सो f1 इज 10. f1 कितना मिला हमको? 10 मिल गया. ओके, देख लिया आप लोगों ने? हेलो,
तो ये एग्जांपल देखिए आप लोगों ने, F1 फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया 10, तो ये 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल था। अब होमवर्क में आज आपको क्या करना है देख लेना, टाइटल वाइज देखते रहना। शॉर्टकट मेथड, ये टाइटल आपको पैम्पलेट में मिलेगा। शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज, शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज, उसमें करना है एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद वाला टाइटल है 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाला तुरंत ही आएगा पैम्पलेट में 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टाइटल में आपको करना है 1 2 एंड 3, एग्जाम्पल 1 2 एंड 3। ठीक है, ये सब पैम्पलेट में से ही करना है। पैम्पलेट्स कौन सा है आपके पास? MCT। सर हमारे पास तो पैम्पलेट नहीं है। अरे कम से कम मैंने PDF तो डाली है ना ग्रुप के अंदर, उसमें से करना है। शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 5, उसी के बाद में टाइटल है 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल 1 2 एंड 3। ओके, ये 5 और ये 3, टोटल 8 एग्जाम्पल करना है। और 3 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर कराया आज, और फॉर्मूला कराया, उसका टेबल कराया, ये सब भी करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।